सबसे पहले जो साथी हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जोड़ें। और अगर हमारी आरटीएफ टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये जो मेरा नंबर है, आप इस पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम अपना योगदान करें तो यही नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड, आप सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है तो सहयोग करें, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान की पत्नी ने जो एक स्टोरी बताई है कि उनके हस्बैंड को घर भेजा जा रहा है, जिनकी सर्विस 11 साल और 8 महीना लगभग हुई है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि सीओ साहब की मैडम का ईगो। सीओ साहब की मैडम ने इनकी मैडम को कुछ गिफ्ट दिया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे के चांदी के कड़े और एक और कोई खिलौना था। तो जवान की मैडम ने सीओ साहब की मैडम को गिफ्ट वापस दे दिया कि मैडम, हम ये आपका गिफ्ट नहीं लेंगे। इस बात से नाराज होकर सीओ मैडम ने अपने हस्बैंड कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि ऐसे ऐसे उसकी वाइफ ने हमारा दिया हुआ गिफ्ट वापस भेज दिया। मतलब इस बात से उनकी मैडम का ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने सीओ साहब को बताया कि आप कुछ करो, और जवान को बुलाया कि भाई तू ले जा उसको गिफ्ट को। मैडम ऐसे कह रही कि उनको अच्छा नहीं लगा। जवान ने कहा कि साहब मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरी मैडम ने कहा तो मैं वहां दे गया, अब मैं नहीं लेके जाऊंगा। इस बात से नाराज होकर सीओ साहब ने इस जवान को 11 साल 8 महीने में इसके कागज क्लोज कर दिए हैं। आने वाले अक्टूबर 31 तारीख को ये जवान रिटायरमेंट चला जाएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है फौज में कि सीओ कैसे भेज देगा। और चमचे तो भगवान मानते हैं कि भेज ही सकता है, लेकिन हमने खुद कई बार कहा है कि सीओ साहब के या किसी की भी बाप की फौज नहीं कि मन चाहो जो जिसको भेज दें, ऐसा है भी नहीं है। लेकिन अब भेजने के लिए बहाना क्या लगाया कि ये जवान कैटेगरी है, और कैटेगरी भी किसमें, सिर्फ पथरी में, जबकि सारी ड्यूटियां ये कर रहा है। लेकिन फिर भी पथरी की कैटेगरी की आड़ लेकर सीओ साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपना इसका जो बंदे का डॉक्यूमेंट प्रोसीड कर दिया, सेलेक्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करके, और इसकी डेट मंगा दी। अब मैं आपको इसको पूरी कहानी को बता देता हूं कि ये कहानी कैसे कैसे हुई और सीओ साहब ने कहाँ पावर का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर ये जवान अगर आज कोर्ट जाता है तो यूं 2 मिनट में, चुटकियों में सीओ साहब को मुंह से जबान नहीं निकलेगी। लेकिन ये बात भी सीओ साहब को पता है कि जवान कोर्ट भी चला जाएगा, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर दे। तो इन चीजों को और मजबूत करने के लिए चमचों का सहारा। और सहारा कैसा लिया कि अभी जब इसकी डेट भी निकल गई, सारी चीजें होगी, तो इसको एक छोटी सी केस में 14 दिन की पे फाइन भी दे दी, ताकि और मजबूत केस बन जाए कि साहब ये तो अनडिसिप्लिन में है। जबकि इससे पहले पूरी सर्विस के दौरान जवान को कोई पनिशमेंट नहीं है। एक पनिशमेंट इसको हुई है, वो भी बहुत दिन पहले 2025 में। वो एक छोटी सी, जब ये साइकिल पे जा रहा था तो इसने रिफ्लेक्टर जैकेट नहीं पहना था, तो सीएमपी की रिपोर्ट की वजह से एक छोटी सी पनिशमेंट है। और ये दूसरी पनिशमेंट इसकी डेट आने के बाद में 14 दिन का पे फाइन, वो भी एक जेसीओ साहब के बयान से इसको हुई है। और उसी जेसीओ साहब से इनका वो लिखाया गया है, जहां इनका अभी मेडिकल बोर्ड वगैरह होगा तो उसमें लिखा गया है कि भाई ये जवान ड्यूटी नहीं करता, ये फलाना, इनका चीजें लिखी गई हैं, इसलिए सीओ साहब इनको भेज रहा है। तो यहां कुछ एक सवाल
एक तरफ जवान को दिखाया गया कि ड्यूटी नहीं करता, जबकि इसकी एंट्री ड्यूटी रजिस्टर में कंटिन्यू है कि ये बंदा ड्यूटी दे रहा है। तो या बंदे की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, खासकर मेरी तरफ से मैं सीओ साहब से सवाल करना चाहता हूं कि जो आपने घर में सहायक रखा है और भी अफसरों ने रखा है जिनकी कहीं भी ड्यूटियां नहीं लगती है, उनकी भी थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड पेश करो। ठीक है, यहां तक कि बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सीओ साहब तक जरूर पहुंचाएं और साथ में उनके जो सीनियर अधिकारियों तक भी पहुंचाएं कि कल अगर ये प्रमोट होता है सीओ साहब और कल खुदा न खास्ता कहीं इसकी मैडम का किसी और जगह ईगो हर्ट हो गया, तो आज ये जवान है, कल हो सकता है किसी और को ये नौकरी से निकलवा दे मैडम, या अधिकारियों के ऊपर भी घास गिरवा दे। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जूनियर को पैर की जूती समझते हैं लोग, और खासकर जवानों को तो निजी नौकर की तरह, और किसी बात पर इनको ईगो हट हो जाए तो फिर घर भेजने की तैयारी। हालांकि सर्विस 11 साल होगी तो पेंशन तो देनी पड़ेगी, वो भी इसको सिर्फ इनवैलिड पेंशन मिलेगी, कैटेगरी पेंशन, क्योंकि पथरी की कैटेगरी में पेंशन नहीं मिलती है। कैटेगरी पेंशन जवान से साइन कराने की भी कोशिश की कि तू पेंशन खुद ही लिख कर चला जाए, तो बोला मैं क्यों लिखूंगा, मैं तो बिलिंग किया है, मैं तो सर्विस करना चाहता हूँ। इसी जवान को इसी सीओ साहब ने 2023 में नायक भी बनाया है। कैटेगरी ये 2019 में था, जब इस कैटेगरी में इसको नायक बना सकते हैं, 2025 दिसंबर तक इसकी सर्विस को अच्छा मान सकते हैं, तो आखिर 2026 में ही इतनी सी बात पर ईगो आकर और इसको घर भेज रहे हैं, तो ये बात जायज है या नाजायज, आप भी पूरी कहानी, क्योंकि कहानी से पहले ही आप कमेंट्स कर देते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो पूरी वीडियो देखें और फिर कमेंट्स जरूर करें। हालांकि बंदा अभी छुट्टी आया हुआ है और मैंने इसके साइन वगैरह ले लिए हैं। किस तरह पहले हम उच्च अधिकारियों को भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे जिसमें इनके कमांडर साहब और कमांडर साहब, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्रालय, जहाँ जहाँ भेजना हम भेज देंगे, और उसके बाद में कोर्ट के कागज भी हम साइन करा लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना होती है कि ये केस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सीनियर अधिकारियों तक जाते ही सोल्व हो जाना चाहिए, लेकिन सोल्व नहीं होता है क्योंकि वहां टेलीफोन कनेक्शन, एक सीओ साहब फोन मार देंगे, ये है वह जो उनको बताएंगे उसी हिसाब से वो मान के वो जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए हमें पता है कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कागज में साइन करवा लिया हो, जवान को हम कोर्ट ले जाएंगे और इन चीजों का जवाब हम सीओ साहब से जरूर मांगेंगे। इसलिए एक बार फिर जवानों को कहना चाहता हूं कि आप भी इस विषय में अगर कोई अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं, या मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। आप इस पर भी राय दे सकते हैं कि ऐसे लोगों का हम क्या करें, इसमें एक जो जीसीओ साहब का रोल है उनका क्या करें, वो सारी चीजें आप यही मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, आप इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी लिख सकते हैं। और साथ के साथ ही अभी हमारे केस की भी सुनवाई 28 तारीख को उस चैनल की, जब तक हमारा वो चैनल नहीं खुलता तो समझो कि हमारी ताकत का 10वां हिस्सा, जहां हम 10 लाख थे अभी हम 37 जा रहे हैं, तो ना ही तो चैनल की संख्या बढ़ रही है, ना ही वो चैनल खुल पा रहा है। तो उन सबके लिए रविंद्र फौजी के पास हर चीज कह देते हो सर ये करो वो करो, लेकिन आज के जमाने में लड़ने के लिए तन मन धन सब चाहिए। तो अगर आपको लगता है तो भैया सहायता भी करो, यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बारकोड, ताकि हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि हमारा तरीका कोर्ट में ले जाने से पहले हम इनके जेसीओ साहब सीओ साहब से बात भी करेंगे, जो हमारे लेवल में होगा वो भी करेंगे। और बात यह है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए कोर्ट जाने से अच्छा सबसे बड़ी जो बीमारी है सहायक प्रथा, जवानों को वेटरगिरी कराना, और इन चीजों के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने लोग जुड़े हुए हो, अगर आप महीने में थोड़ा थोड़ा भी सेव करो तो हमारे पास बजट होगा, तो हम बहुत सी चीजों को ले जा सकते हैं। जैसे इस केस में क्या हुआ, जनवरी में इस जवान की फैमिली की डिलीवरी थी। डिलीवरी में इसने कहा कि भाई मुझे छुट्टी दे दो, छुट्टी भी नहीं दी। जबकि एक तरफ कहते हैं कि कैटेगरी है, तेरा कोई काम नहीं, लेकिन जब छुट्टी मांगे तो बोले बंदे नहीं, एक सीएचएम और जेसीओ साहब का रोल है। छुट्टी नहीं दी,
बोला ठीक है, तू नजदीक तेरी ड्यूटी लगा देते, आता जाता रहे। जब नजदीक ड्यूटी लगाई, बंदा अपना काम भी कर रहा है, ड्यूटी भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद बंदे ने कहा कि भाई अब तो मेरे जो बढ़ती है, जो हमारी डिलीवरी पे मिलती है पेटेंट लीव या मेरी जो छुट्टी है वो दे दो, मैं इनको गांव छोड़ के आ जाता हूँ। मैं गांव छोड़ूंगा क्योंकि उनकी मदर भी आई हुई थी, उसको बुलाया था, तो गांव घर के काम भी छूट रखे हैं, इससे अच्छा है गाँव चले जाएंगे, तो उधर से किसी लेडीज वगैरह को बुला के वहां कर लेंगे और मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा उनको छोड़ के। लेकिन तब भी छुट्टी नहीं दी। लगातार जवान नीचे से ऊपर तक रिपोर्ट करता रहा। एसएम साहब को और उनको ऊपर वालों को बताया, तो एसएम साहब को बता दिया कि ये तो अभी बीओपी नहीं किया, फलाना टिकड़ा, इसको वहां भेजना है। तो बोलता नहीं, पहले वहां जाकर बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास बंदे नहीं है। एक जवान जिसकी पत्नी की खुद की डिलीवरी है, उसको ना ही तो पेटेंट लीव, ना ही अपनी छुट्टी, ना ही घर छोड़ने के लिए इन्होंने फ्री नहीं किया। जबकि यही चीज अगर उसी एसएम साहब को, जेसीओ साहब को या सीएचएम को किसी अधिकारी का फोन आ जाए ना कि उस अधिकारी की मैडम की डिलीवरी है, तो उसके लिए अगर 10 बंदे चाहिए तो गाड़ी लेकर 10 बंदे चले जाएंगे और लगातार उसके बंगले पे बढ़िया पार्टी के लिए, वेटरगिरी के लिए या सेवा के लिए बंदे पैदा हो जाएंगे। सीओ साहब मांग ले कि सीओ साहब के बंगले पे जाना है, तो एसएम साहब 10 बंदे ऐसे पैदा कर देगा हर एक कंपनी से बोल कर। लेकिन जब एक जवान की छुट्टी या उसके वेलफेयर की बारी आती है, तो इनकी सबकी चाल बदल जाती है। इसकी जब इसने छुट्टी नहीं मिली, सब कुछ कोशिश कर ली, तो बोला भाई देखो ऐसी बात नहीं, या तो मेरे को दो, नहीं तो मैं ऊपर बताऊंगा। सबको इसने बता दिया। उसके बाद बोले भाई मैं नहीं आऊंगा अगर ज्यादा ऐसे करोगे तो। फिर इसकी मैडम ने सीओ मैडम को बताया, तो सीओ मैडम ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ साहब से, लेकिन कोई बात नहीं की। उसके बाद कुछ दिन बाद विजिट किया सीओ मैडम ने, तब इनकी मैडम, सीओ मैडम ने इनको गिले पे बच्चे के लिए मैं गिफ्ट देती हूँ, 1-2 चांदी के कड़े और कोई टॉयज था खिलाना, वो दिया। तो इसकी मैडम ने बोला कि नहीं मैडम हम नहीं लेंगे, हमें जो चीज की जरूरत है, हस्बैंड को छुट्टी की वो मैं आपको 2 बार बता चुकी, आप छुट्टी की तो कर नहीं रहे और एक खिलौना देकर हमें क्या करना, साबित करना चाहते हो। हालांकि फिर भी वो मैडम वहां छोड़ दी, इसने रख लिया। लेकिन उसके बाद जैसे इसके हस्बैंड ड्यूटी से आए, तो उसने कहा कि भाई ये वापस दिया। जवान ने कहा भी कोई बात, बोले नहीं आप दे के रहो और हमें घर छोड़ो, ठीक है। तो जवान जग गया और सीओ मैडम को पकड़ा के वहां आ गया। जो उनके सहायक रहते हैं, आपको पता ही है, जो वहाँ परमानेंटली जिसको फौज की ABCD पता नहीं, लेकिन वही उनको तो हमारे जो नीचे जेसीओ साहब है, एसएम साहब, वो भी बोलेंगे उस्ताद तेरे ऊपर ही सारा दारोमदार है, क्योंकि ओरिजिनल काम तो वही करते हैं। बाकी सब तो ये नाइट ड्यूटी देना, गार्ड ड्यूटी देना, ये तो डुप्लीकेट है। फौज में ओरिजिनल काम अधिकारी की सेवा, ठीक है। तो ये उसको देखा गया, उसने मैडम को बता दिया और मैडम ने तुरंत ही अधिकारी को फोन मार दिया और इसको बुला लिया गया। सीओ साहब ने बोला तू वापिस ले देख ले, मेरी मैडम नाराज हो रही है। बोले नहीं सर आपकी मैडम नाराज हो रही है, उधर मेरी मैडम नाराज हो रही है, छुट्टी मांगी तो छुट्टी नहीं मिली, फलाना झगड़ा ऐसा करके। तो इसको गाली गलौज देके एक बार तो भगा दिया। उसके बाद हालांकि उस समय इसको छुट्टी मिल गई। इसने उस समय मेरे को जवान को बताया था, लेकिन मैंने इसको कहा भी था कि भाई अपनी तरफ से नंबर दे, मैं बात करता हूँ। नहीं बोले सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े दिन आप रुक जाओ। हालांकि एक वीडियो में मैंने हल्का सा किसी दूसरे के वीडियो में इसकी जिक्र भी की थी कहानी का, और वो वीडियो मैंने वहां भेजा था, तो लेकिन अकेले के लिए नहीं बनाया था। फिर बाद में इसको छुट्टी तो मिल गई, छुट्टी काट कूट के आ गया। लेकिन बाद में सीओ साहब को एक तो वो खुंदक हो गई कि इसने कैसे बोल दिया। और जिस सीओ ने दिसंबर में इसकी सर्विस को अप्रूव किया था कि भाई कोई टिकट नहीं, उसी ने मार्च वाले बोर्ड में इसका नाम भेज दिया कि भाई इसको हम नहीं रखेंगे, सेक्टर बोर्ड में विड्रॉ और इसको घर भेजने कागज, और इसके कागज अक्टूबर में आ गए। हालांकि जवान ने उस समय मेरे को बताया, तो मैंने बोला कि अभी कार्रवाई आप अगर सर्विस करना चाहते हो तो केस लगाओ, और ये मिनटों का काम है, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है उसमें सारी चीजें लागू है, आपको ये नहीं भेज सकता। एमएच वाले सारे लोग जवान को सबने कहा, मैंने भी कहा कि भाई या तो राजी राजी, नहीं तो केस लगेगा, तो सीओ मान जाएगा। लेकिन तब तक जवान के भी मूड में आ गया कि बोले सर जब ये फौज हमारे साथ सब कुछ करते हुए ऐसा कर रही है, तो इसको भेजने तो मेरा भी दिल नहीं है, केस तो डालूंगा लेकिन जाके डालूंगा। फिर इस बीच में ये चलता रहा इसके कागज लाने के लिए, वो लाने के लिए,
और एमएच का एक दिन कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ इंटरव्यू में खड़े थे, तो उस दौरान जो जेसीओ साहब है वो भी पैलेसिन जा रहा है। तो ऐसे बातों बातों में अभी भी इसकी जो गलत रिपोर्ट दे रहे थे, तो जेसीओ साहब को इसने कह दिया कि साहब अब तो आप भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, अब क्यों मेरी रोज रोज आप गलत रिपोर्ट दे रहे हो। एक तो ये बात हुई थी रेक, सुबह सुबह इसके कहीं कोई पेट वगैरह में दर्द था, तो ये हॉस्पिटल में गया नहीं, साहब ने ऊपर रिपोर्ट दे दी, वो कंपनी कमांडर ने बुला दिया। तो कंपनी कमांडर के पास ये ड्रेस में गया, तो बोले तेरी ये ड्रेस है, फलाना टिकड़ा, ऐसे इसको बोला। तो इसने कह दिया कि बोले साहब इसी ड्रेस में तो मेरे 2 बार सीओ इंटरव्यू हो गया। सीओ साहब ने तो कुछ नहीं बोला, तो आप ड्रेस क्या देख रहे हो, मेरी जो तकलीफ थी मैंने बता दी, इसलिए मैं नहीं आया। तो कंपनी कमांडर साहब भी चढ़ गए, और जेसीओ साहब से जो बात हुई थी, जेसीओ साहब बोले साहब ये मेरे को भी ऐसे बोल रहा था। बोला ठीक है, इसका मार्कअप करा दो। कोई टेंटेटिव चार्जशीट नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी दूसरे की चार्जशीट हो रही थी। बोले ठीक है, तेरा देखते हैं बाद में। और उस दिन इसको बुलाया था, तेरे को ऑफिस में काम है, और वहाँ दूसरे के साथ पहले उसका बिगल हो गया, इसका बिगल हो जाके ये सीओ साहब को बोलता रहा। लेकिन सीओ साहब के तो मैडम वाली पहले ही चिपरी थी, भेज इसको रहे थे, घर जाएगा जाने से पहले इसके कुछ ना कुछ और होनी चाहिए। उस आधार पर इसको बुला के 14 दिन का पे फाइन कर दिया। ये बोलता रहा साहब मेरे को क्यों दी। बोले तूने जेसीओ साहब को ये बोला, मतलब उसमें लिख ये दिया कि तूने ये बोला जेसीओ साहब को कि तू आप भी पेंशन जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, सेंटर के गेट से आउट होते मैं तेरे को देख लूंगा, उठवा दूंगा, इस तरह के आरोप लगाकर। बोले साहब मैंने तो ऐसा कहा नहीं। बोले मेरे पास तो 10 गवाह हैं। बोले साहब आप चाहो तो 100 गवाह पैदा कर दोगे, बल्कि मैंने तो कहा नहीं। बोले सहन कर मत। तो इस जवान को इसने मेरे को पहले बता दिया था, तो मैंने बोला सहन नहीं करना, बाकी अब देख लेंगे, ठीक है। तो इसने हालांकि सहन करने से मना कर दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इस जवान को उस समय भी वही एक छुट्टी जाना था, इसके पेपर थे। तो इसने बोला सर मैं क्या करूं। मैं बोले ले अभी करता हूं तेरा कोर्ट आगे कार्रवाई, सीओ साहब का उनका नंबर दे, बात करता हूं। तो उस समय बोला कि साहब अब मेरे पेपर है, ये बोल रहे कि साइन नहीं करेगा तो तेरे को छुट्टी नहीं भेजेंगे, और तेरी जो पेंशन मिलने वाली छोटी मोटी वो भी नहीं देंगे, सूखा घर भेज देंगे, तो साइन करके जा। तब मजबूरी में इसने साइन कर दिए और इसको 14 दिन की पे फाइन दे दी। अब ये छुट्टी पे आया, हालांकि उस दिन मेरे को बताया, तो मैंने बोला करते हैं कुछ कार्रवाई, लेकिन ये भी वही कि सर मेरी थोड़ी सर्विस है, कहीं मेरे को ये नहीं कर दें। तब मैंने इसको बताया कि जो करना है ना उन्होंने वो कर चुके हैं, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तेरे पास है। तो पहले हम फर्स्ट पेज में इसका ऊपर अधिकारियों के पास जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो भेजेंगे, हरासमेंट जो किया है, परेशान किया है इनको और इनकी वाइफ को, और साथ में जो सर्विसें कर सकते थे अभी बची हुई वो भी नहीं करने दी। तो वो सारी चीज़ें पहले रिप्रेजेंटेशन के तौर पर और फिर कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्योंकि ये तो जा रहा है लेकिन वो आगे भी किसी के लिए घातक हो सकता है। और उनसे पूछो कि तुम्हारे लिए हर चीज़, जवान भी सहायक के रूप में और अलग से एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी, और जवान को जब जरूरत पड़ती है तो तुम ये काम करते हो। मेरी तरफ से मोटी मोटी कहानी थी, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं और मैं आगे आपको समय आने पर बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं चाहता हूं कि आप अपना अपना विचार व्यक्त करें कि ये सीओ साहब और ऐसे जो जेसीओ साहब हैं वो सेना के लिए फिट है या अनफिट है। ये जवान जो ड्यूटी कर सकता था, जबकि इसके पास रजिस्टर में एंट्री है सारी की, मैंने लगातार ड्यूटियाँ दी है, और जो वहाँ सीओ साहब और बाकी अधिकारियों के घरों में जो बैठे हैं, जो कोई नाइट ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी नहीं करते फौज की, उनको रखा गया है। इन सब चीज़ों को लेकर इसका मैं केस फाइल, हालांकि मैंने इस जवान को ये कहा इंडिविजुअल अपने लिए लड़ने से अच्छा चलो, क्योंकि हर जगह की कहानियाँ हैं, और ये सहायक प्रथा और ये इस तरह की हरासमेंट और ऐसी चीज़ों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में डालें। क्योंकि मैं कोर्ट में सहायक प्रथा के लिए गया था, तो वो कि अब तो ये होता नहीं है, आप तो आगे तो प्रेजेंट जवान को, हालांकि बहुत जवान कहते हैं लेकिन हम उनकी सर्विस को देखते हुए उनको कहते हैं कि तुम नौकरी करो, ये तो होगा जब देखी जाएगी। लेकिन अब इसको क्यों, इसको भेज ही रहे हैं, जो करना था वो कर ही दिया। तो इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विचार कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें होंगी आपको जल्दी पता लग जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि अब अगर आप सपोर्ट करो तो इंडिविजुअल जाएगा तो बंदा अपने खर्चे पर जाएगा, अपना लिए लड़ेगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसको सुप्रीम कोर्ट में और पेटरगिरी, सहायकगिरी, इस तरह के हरासमेंट ऐसे मुद्दे लेकर हम जा सकते हैं। बाकी तो हम जाते रहते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है तब भी हम जो कोशिश कर ही रहे हैं, अब चक्कर काट ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आप बोलते हो ना कि सर रिजल्ट तो जब आए जब अच्छे वकील और आप लोग मिलकर हमारी सहायता करो।
कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और चैनल से बंदों को जोड़ो।